हेलो, माय नेम इज़ अनीशा और इस वीडियो में हम 4th सेमेस्टर के इतिहास का पहला यूनिट कवर करेंगे। इस यूनिट में 10 टॉपिक हैं जिसको हमें बारीकी से पढ़ना है। मीनिंग ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, मतलब फिर से जागना। पुनर्जागरण एक फ्रांसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। यह मध्यकाल के बाद से एक स्वर्ण काल आया था जिसके दौरान यूरोप के देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की थी। एक प्रकार से आधुनिक काल की शुरुआत हो गई थी। पुनर्जागरण की परिभाषा आपके सामने लिखी है। इसे आसान शब्दों में बताती हूँ। 14वीं सदी से स्टार्ट होकर 16वीं सदी के अंत तक जो काल था वो था हमारा पुनर्जागरण काल। इसी काल में यूरोप के देशों में बहुत विकास हुआ था, उनके साहित्य का, उनकी कलाकृति का। एक प्रकार से ये आधुनिक युग की शुरुआत हो गई थी। पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी इटली में। यूरोप देशों में एक प्रकार से अंधकार युग चल रहा था। वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही थी जैसे कि प्लेग, ब्लैक डेथ। और वहाँ पर जो है सबसे बुरी हालत क्या थी, वहाँ पर गिरजाघर और साम्राज्य का दबदबा था लोगों पर। यदि कोई कुछ अच्छा करना भी चाहता था, किसी को कोई आइडिया आता भी था, कोई आधुनिक विचार उनके मन में आ भी रहा था, तो वो लोग उनको मरवा देते थे। उस वक्त जान जो है वो बहुत सस्ती होती थी। अगर गिरजाघर ने कह दिया कि इन लोगों ने समाज को कुछ नुकसान पहुंचाना है तो वो लोग उनको मार देते थे। तो इसी कारण वहाँ पर जो है कोई भी विकास हो ही नहीं रहा था। एक प्रकार से उसको इसलिए ही अंधकार काल कहा जाता है। तब उस वक्त सिर्फ यूरोप में एक चीज़ अच्छी हो रही थी कि वो अरब देशों के साथ व्यापार कर रहा था। यूरोप और अरब देशों के बीच में एक देश आता है इटली। इसी का विकास वहाँ पर हो गया था। यही है जहाँ पर सबसे पहले पुनर्जागरण आया था। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है व्यापारी थे वो बहुत धनवान हो गए थे और साम्राज्य जो है वो कमज़ोर पड़ गया था। और यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने वहाँ के साहित्य को, कला को बहुत ज़्यादा ही चाहा था और उसका विकास करने में मदद की थी, जिस कारण वहाँ पर इन सब चीज़ों का विकास हुआ और पुनर्जागरण शुरू हो गया। और सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि वहाँ का जो साम्राज्य है और गिरजाघर है वो कमज़ोर हो गया। व्यापारी जो हैं वो धनवान हो गए थे और उन्होंने इन सब चीज़ों में मदद की, इसलिए वहाँ पर पुनर्जागरण सबसे पहले आया। इसके अलावा कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्की ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। जो वहाँ के लोग थे वो अपनी पुरानी जानकारी लेकर, पुराणों को उठाकर रोमन के देशों में भाग गए। वहाँ पर उनके लिए छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या थी? वो थी इटली, क्योंकि और जगह तो अंधकार युग चल रहा था। केवल एक इटली ही ऐसी जगह थी जहाँ पर नए विचारों को, धाराओं को एक सहायता दी जाती थी, उनको माना जाता था, उन्हें विकसित होने का मौका मिलता था। तो इस कारण भी इटली का और विकास हुआ, क्योंकि उन्हें दूसरे देशों की भी जानकारी मिल गई। वो लोग अपने साथ अपने वहाँ की जानकारी, अपने पुराण लेकर आए। अब हम जानेंगे इटली के एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने वहाँ पे पुनर्जागरण में सबसे ज़्यादा सहायता की। लॉरेंस डी मेडिसी। ये एक बैंकर थे। इनको लॉरेंस द मैग्निफिसेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ के जो कलाकार थे उनकी सहायता करते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसा मैंने बताया था उस वक्त जान बहुत सस्ती थी, पर ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे कला से और कलाकारों से। माइकल एंगिलो, जो कि पुनर्जागरण काल के 3 महान कलाकारों में से एक है, उनको इन्होंने अपने पास 3 साल तक रखा था, उनकी देखभाल की थी। ये उनके विचारों को सुनते थे, उनके साथ खाना खाते थे। इससे पता चलता है कि यह कला को कितना ज़्यादा सराहते थे। अगर उस वक्त के हिसाब से आज अनुमान लगाया जाए तो इन्होंने लगभग 460 मिलियन डॉलर उस वक्त कला के विकास पे लगा दिया था। पोगियो ब्राकोलिनी, इन्होंने यूरोप के शास्त्रीय ज्ञान को दोबारा इकट्ठा करने का कार्य किया था, जो कि खो गया था, कह सकते हैं एक तरीके से गुप्त हो गया था। इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर वहाँ पे लाइब्रेरीज में ढूंढा और दोबारा से उस सब जानकारी को इकट्ठा किया था। जोनास गुटेनबर्ग ने उस वक्त छापा खाना मीन्स प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जो कि अपने आप में एक आधुनिक क्रांतिकारी थी। लेकिन इस आविष्कार के लिए उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। जैसे कि मैंने बताया था उस वक्त गिरजाघर और साम्राज्य का दबदबा था, तो कोई भी अगर कोई नया आइडिया
या फिर विचार लेकर आता था तो वो उसको निकाल देते थे। पर इनका ये जो आविष्कार था, इसने बहुत सहायता की थी पुनर्जागरण के समय पर जानकारी फैलाने में, ह्यूमनिज़्म के आइडिया को फैलाने में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने उस समय पर अमेरिकी महाद्वीप की खोज कर ली थी, जहाँ पर आज के समय में हमारे विश्व की 13% जनसंख्या रहती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खोज थी। इससे भी पुनर्जागरण के काल में काफ़ी वृद्धि हुई थी। हम लोगों के आधुनिक युग की तरफ बढ़ने में एक तरीके से ये बहुत ही बड़ी खोज थी। उस समय पे यूरोपियंस ने क्या किया था, उन्होंने अपने समुद्री जहाज़ों को विकसित किया और सारी दुनिया में खोज शुरू की। अंटार्कटिका को छोड़कर इन्होंने सब कुछ ढूंढ लिया था। इन्होंने ही नक्शे बनाए थे। सब कुछ जो नक्शे हैं वो लोग यूरोपियंस ने ही बनाए थे। हमने जाना किस प्रकार पुनर्जागरण के काल में इटली ने अपने आप को विकसित किया। इटली में भी मेनली 2 शहरों ने, फ्लोरेंस और मिलान ने सबसे ज़्यादा प्रगति की थी, ये बात भी याद रखना। इस वीडियो में हमने पुनर्जागरण के अर्थ को, परिभाषा को और किस प्रकार वो अपने अस्तित्व में आया, इसको अच्छे से समझ लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुनर्जागरण का उदय कैसे हुआ था। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।